जीएसटी पोर्टल के दो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो 1 दिसंबर 2020 से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको 28 नवंबर 2020 की एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट देखने को मिलेगी जिसमें लिखा है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम जीएसटीआर ई-वे बिल 05 बाय द टैक्स पेयर फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। यानी कि यदि आप अपने कंसिक्यूटिव मंथ्स, दो लगातार मंथ्स की आप जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करते हैं तो आपके ई-वे बिल के पोर्टल को 1 दिसंबर 2020 से ब्लॉक कर दिया जाएगा। और यदि आपके ई-वे बिल पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाता है तो उसे अनब्लॉक करने की जो प्रोसेस है आज की इस अपडेट में वही बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस अपडेट में आपको वो सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, वो सारी प्रोसेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जैसे आपको अपने ई-वे बिल पोर्टल को यहाँ पर अनब्लॉक करना है। तो हम आपको यहाँ पर लाइव बता देते हैं कि यदि आपका ई-वे बिल का पोर्टल ब्लॉक हो जाता है तो आपको कैसे प्रोसेस करनी है उसको अनब्लॉक करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जीएसटी के पोर्टल लॉगिन करने के बाद में आपको सर्विसेज की टैब में यूज़र सर्विसेज पर जाना है। यूज़र सर्विसेज में जाने के बाद में आपको जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड पे माय एप्लीकेशन का, आपको माय एप्लीकेशन के ऑप्शन पर यहाँ पर चले जाना है। जैसे ही आप माय एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें आपको एप्लीकेशन टाइप में लास्ट जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल। आपको इस पर क्लिक करना है और न्यू एप्लीकेशन पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को फाइल करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्टेटस आ रहा है उसमें लिखा है यू आर ऑलरेडी अलाउड टू जनरेट ई-वे बिल इन केस यू आर ब्लॉक्ड इन ई-वे बिल सिस्टम, यूज़ अपडेट ब्लॉक स्टेटस फैसिलिटी टू अनब्लॉक योरसेल्फ। यानी कि अभी आपका ई-वे बिल का जो सिस्टम है वह यहाँ पर ब्लॉक नहीं किया गया है, वह अभी एक्टिव है। लेकिन आप अगर लगातार अपने 2 महीने के रिटर्न्स को यहाँ पर फाइल नहीं करते हैं तो आपके ई-वे बिल के पोर्टल को 1 दिसंबर 2020 से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उसके अनब्लॉक करने की प्रोसेस को आज की इस वीडियो में हमने बताया है। अब चलते हैं हमारी सेकेंड और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि जीएसटी के पोर्टल पर आज यानी कि 28 नवंबर 2020 से एप्लीकेबल कर दी गई है। जीएसटी के पोर्टल पर जो सेकेंड और इम्पोर्टेंट चेंजेस आज की तारीख में हमको देखने को मिला है वो न्यू रिटर्न का क्वार्टरली सिस्टम। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से जो नए रिटर्न्स का सिस्टम यहाँ पर लाया जा रहा है जीएसटी पोर्टल की तरफ से, उसमें आपको जो क्वार्टरली रिटर्न्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है वह यहाँ पर क्वार्टरली स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए। उसी ऑप्शन को यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर आज एप्लीकेबल यानी कि इनेबल कर दिया गया है। जैसे ही आप अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है। सर्विसेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न के ऑप्शन पे जाना है और रिटर्न के ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। आप इस पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पे लिखा है अ क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट QRMP स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर विथ एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल 1 जनवरी 2021। यानी कि 1 जनवरी 2021 से जो आपको QRMP स्कीम के तहत अपने जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने की यहाँ पर फैसिलिटी दी जा रही है उसे 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। वंस अ टैक्स पेयर ऑप्ट्स इन हिज में फाइल हिज फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B रिटर्न्स ऑन क्वार्टरली बेसिस वाइल पेइंग देयर टैक्स ड्यूज मंथली थ्रू सिंपल चालान। यानी कि यदि आप QRMP स्कीम को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पहले और दूसरे महीने में अपने जो चालान है उसे पे करना होगा। दिस फॉर्म फॉर ऑप्टिंग इन द स्कीम शेल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 5 दिसंबर 2020। यानी कि आपको जो ये ऑप्शन QRMP स्कीम को यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा वो 5 दिसंबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा।
यानी कि 5 दिसंबर 2020 से अगर आप QRMP स्कीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 दिसंबर 2020 के बाद से आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप अपने अक्टूबर महीने के रिटर्न्स को GSTR 3B को 30 नवंबर 2020 के पहले फ़ाइल कर देते हैं और आप अपनी GSTR 1 को यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन आप इससे ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप उसे कर पाएंगे। अब नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट अपडेट एक और निकल कर आई है जो कि 27 नवंबर 2020 को यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, वह GST रजिस्ट्रेशन को लेकर है। यदि आपने अपना GST का रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त 2020 के बाद लिया है तो यह अपडेट आप सभी टैक्स पेयर के लिए ही है। यदि आपने अपने GST का रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त 2020 के बाद लिया है और आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन के तहत हुआ है, यानी कि उसे किसी भी ऑफिसर ने अप्रूव नहीं किया है, वह GST पोर्टल के द्वारा अप्रूव किया गया है और आपको GST नंबर अलॉट कर दिया गया है। अगर आपने अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया था उन केसेस में तो आपका यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है और आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी बहुत ही जल्दी हो सकता है। इसमें आपके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को और किन किन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा वो इस नोटिफिकेशन में आगे बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को यहाँ पर करते हैं तो उस चीज़ को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। आपके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन को, आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड करते हैं उसको यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। साइज़ ऑफ द प्रीमाइसेस और यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी जो यहाँ पर एप्लीकेबल होगी उन्हें यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। तो यदि आपका रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त 2020 के बाद हुआ है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है उस केस में। तो GST से जुड़ी ये एक 3 इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो आप सभी टैक्स पेयर के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक, और अगर आपकी कोई यहाँ पर क्यूरी है तो उसे आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियो में हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।